साथियों नमस्ते। मैं ज्ञानेश वाकुड़कर लोक जागर अभियान की तरफ से बोल रहा हूँ। फिलहाल बांटिया आयोग के रिपोर्ट के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में ओबीसी के लिए जो पॉलिटिकल आरक्षण दिया हुआ है उसके मामले में चर्चा करना ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ओबीसी के इस आरक्षण से ओबीसी समाज का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हालांकि ये पॉलिटिकल पार्टियां जो भी इस्टेब्लिश पार्टियां हैं, प्रस्थापित पार्टियां हैं, उनके कार्यकर्ता नेता अभिनंदन कर रहे हैं, जल्लोष मना रहे हैं। हमारी मेहनत की वजह से ये आयोग लागू हो गया है या आरक्षण मिल गया है ओबीसी को, ऐसा बीजेपी वाले भी कहते हैं, कांग्रेस वाले भी कहते हैं, राष्ट्रवाद सभी लोग कहते हैं कि हमारी वजह से ये आरक्षण मिल गया। किसकी वजह से मिल गया ये बात तो सब मालूम, सभी को करीब करीब महाराष्ट्र में तो मालूम होनी चाहिए, क्योंकि महाविकास आघाड़ी के सरकार ने ये प्रस्ताव रखा था और महाविकास आघाड़ी ने ही इसका सर्वे किया था और उसी के मुताबिक। मगर मेन बात यह है, हमारा जो लोक जागर का जो स्टैंड है वो ये है कि इस आरक्षण से ओबीसी समाज को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो भी फायदा होगा वो पॉलिटिकल पार्टी के, प्रस्थापित पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके नेताओं का होगा। मतलब जो लोग ओबीसी के नाम पे अपने अपने नेताओं की, अपने अपने पार्टी की चापलूसी करते हैं, जो पार्टियां हमेशा ओबीसी के हितों के खिलाफ काम करती आई है। भारतीय जनता पार्टी का तो मालूम ही है आपको, संसद में खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए संसद में उन्होंने ऑफिशियल लेवल पे कह दिया है कि ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं होगी, जाति निहाय जनगणना हम करेंगे नहीं, सरकार करेगी नहीं, ऐसा मोदी सरकार ने खुद कहा है, संसद में कहा है। फिर भी भाजपा वाले लोगों को मिसगाइड करते हैं। क्रेडिट लेने का तो उनका जो काम उन्होंने किया नहीं उसका भी क्रेडिट लेते हैं, और दूसरों ने काम किया है तो उसके बारे में कभी अच्छा बोलेंगे नहीं, बदनामी करेंगे, झूठ बोलेंगे। यही उनका प्रचार है, यही उनका प्रचार तंत्र है, यही उनकी राजनीति की स्टाइल है। खैर छोड़िए, हमें ओबीसी साथियों को ये सोचना होगा कि अगर ये आरक्षण मिल गया, एक तो सबसे बड़ी बात यह है, दिक्कत वाली बात यह है कि मंडल आयोग के अनुसार ओबीसी की जनसंख्या जो है 52% है, उसमें और जातियों को इंक्लूड कर दिया गया है। उस हिसाब से उसकी संख्या तो और बढ़नी चाहिए। कुछ लोग बोलते 55% है, कोई बोलते 60% है, कोई बोलते 65% है, मगर छोड़िए 52% अगर है तो 52% आरक्षण के हिसाब, संख्या के हिसाब से, अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए था। अब ये बात ऐसी है कि ये 37% बांटिया आयोग ने ये फिगर निकाला है। वो कहाँ से निकाला है, किस आधार पे निकाला है, इसका कोई ऑथेंटिक ये नहीं है, सोर्स नहीं है। क्योंकि क्या बोलते हैं कि सरनेम के हिसाब से उन्होंने सरनेम देखे। अरे भाई, एक सरनेम जैसे देशमुख, ये सरनेम ओबीसी में भी है, मराठाओं में भी है, बमनों में भी है, पाटिल ब्राह्मण है, पाटिल मराठा है, पाटिल ओबीसी है, कुणबी है, कई लोग हैं। जैसे बंसोड़ तो उच्च वर्णीय में भी है, तेली में भी है, कुणबी में भी है, हर तो फिर ये माली समाज में भी है। तो ये जो सब बातें हैं ये कहाँ से, ये फिगर्स जो निकाले वो गलत है। बांटिया आयोग का तो विरोध ही करना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने किया भी, हम उसका स्वागत तो कर ही नहीं सकते। मगर फिर भी उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जो 27% दिया है तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम किया है, उसके लिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया भी अदा करेंगे। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि इस आधार पे या ये 27% का फायदा आम ओबीसी समाज को होने वाला नहीं है। क्योंकि इसके भरोसे पे क्या होगा कि उन पार्टियों के जो कार्यकर्ता है, मैंने पहले बताया कि चापलूसी करने वाले, नेताओं को झेलने वाले और पार्टी के खिलाफ कभी ना जाने वाले आदमी को ही, कार्यकर्ता को ही टिकट मिलता है। अगर जो ओबीसी ईमानदारी से करेगा, अगर ओबीसी के प्रति उसके मन में अगर सच्ची निष्ठा होगी और वो नेताओं का या पार्टी पॉलिसी का विरोध करेगा, तो ऐसे ओबीसी को टिकट कोई भी पार्टी टिकट देने वाली है नहीं। इसका मतलब क्या है कि लोग ओबीसी का जो नेता कांग्रेसी हो, राष्ट्रवादी वाला हो, शिवसेना वाला हो, बीजेपी वाला हो, बाहर तो लोगों को दिखाते हैं कि हम ओबीसी के फेवर में हैं, ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, ओबीसी को एजुकेशनल आरक्षण मिलना चाहिए, सर्विस में मिलना चाहिए, इधर तो बात करते हैं। मगर उनकी पार्टी जब ओबीसी विरोधी
नीतियों पे चलती है तो उसका विरोध नहीं करते, पार्टी प्लेटफॉर्म पे नहीं करते, संसद में नहीं करते, विधान भवन में नहीं करते, विधानसभा में नहीं करते हैं, तो फ्लोर पे करते नहीं है। कहने का मतलब क्या है, इनके दिखाने वाले दांत अलग होते हैं और खाने वाले दांत अलग होते हैं। तो ऐसे ही लोगों को इस आरक्षण से फायदा होगा। इसीलिए हम लोगों ने ओबीसी वाले छोटी छोटी पार्टियां हैं या ओबीसी के लिए काम करने वाली संगठनों को मेरा आह्वान है कि हम लोगों को इनके भरोसे पर नहीं रहना चाहिए। हमारी जनगणना हमें खुद करनी होगी। इसीलिए लोक जागर अभियान ने हमने तय किया था कि हम हमारी जनगणना खुद करेंगे, हम लोगों के पास जाएंगे, हमारी संख्या ढूंढेंगे, हमारे साथियों को जोड़ेंगे, छोटे छोटे समूहों को जोड़ेंगे और एक साथ वोटिंग करेंगे, एक साथ नया पर्याय ये प्रस्थापित पार्टियों को सत्ता से हटाने के लिए और ओबीसी के फेवर की बात करने वाली नीति लाने के लिए हमें नया पर्याय तैयार करना होगा। छोटे छोटे समूह, ओबीसी मुख्यमंत्री बहुजन सरकार, ओबीसी मुख्यमंत्री बहुजन सरकार, यह हमारा नारा है, लोक जागर का एजेंडा है, हमारा 12 पॉइंट प्रोग्राम भी है। मगर मेन अभी इलेक्शन के मामले में, अगर महाराष्ट्र के मामले में सोचा जाए तो ओबीसी मुख्यमंत्री बहुजन सरकार, ऐसा हमारा एजेंडा है। और इस एजेंडे पे हम लोगों को काम करना पड़ेगा, दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को, ओबीसी को, और जो समतावादी विचारधारा वाले कोई भी है, कोई भी हो, उन सब लोगों को इकट्ठा आना होगा। लोक जागर इस तरीके का काम कर रही है और हमें अपने कैंडिडेट खड़े करने चाहिए। हम लोगों को, अगर इन लोगों के कैंडिडेट को अगर ओबीसी का है और इसीलिए अपन इस बहाने अपन उनको जिताते भी है, तो कांग्रेस वाला कांग्रेस की नीतियों पे चलेगा, बीजेपी वाला बीजेपी की नीतियों पे चलेगा, शिवसेना वाला तो विरोध में ही रहेगा क्योंकि आरक्षण को विरोध है उनका। तो कहने का मतलब क्या है, राष्ट्रवादी वाला वैसे ही काम करेगा। तो कहने का मतलब हमें अपना पर्याय ढूंढना होगा, हमें अपना नया पर्याय खड़ा करना होगा, युवाओं को सामने लाना होगा। अभी महाराष्ट्र में जो हुआ है, दल बदल वगैरह जो हो गई है, गद्दारी जो जिस तरीके से की है, जिन लोगों को जो रास्ते से उठा के राजमहल तक बिठा दिया, पहुंचा दिया है, उस शिवसेना या उस नेतृत्व के खिलाफ जो लोग बेईमानी करते हैं, जो लोग गद्दारी करते हैं, जो लोग पैसे के लिए इतनी मतदाताओं के साथ में बेईमानी करते हैं, वैसे लोगों के भरोसे पे ओबीसी का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि लोक जागर के साथ में आइए। लोक जागर का 12 पॉइंट एजेंडा है वो भी समझ लीजिए, और ओबीसी के लिए जो 27% आरक्षण, राजकीय आरक्षण मिला है, उसमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, खुशियां मनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें अपनी 52% जो संख्या है उसको कम करने का जो षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र को हमें पराजित करना होगा, उसके खिलाफ हमें लड़ना होगा, उसके लिए संगठित होना होगा। और इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि अगले वीडियो में मैं आपके साथ में आपके सामने कई बातों पे चर्चा करूंगा, लोक जागर का एजेंडा भी बताऊंगा। फिलहाल इतना ही कहते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लोक जागर का ये जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करिए, लोक जागर का यूट्यूब चैनल लाइक करिए, हमारी पोस्ट को लाइक करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। अगर पसंद आता है तो शेयर भी करिए, मगर सब्सक्राइब करिए। दूसरी बात यह है कि आप हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं, हमारे प्रोग्राम है, हमारे वीडियो है, उसके मामले में आपकी क्या राय है, इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए और हमसे क्या चाहते हैं वो भी रखिए। तो समय समय पे उसके लिए चर्चा होगी, और उस बिंदुओं पे चर्चा होगी, कहीं सुधारना होगी, गलतियाँ है तो सुधारेंगे, नहीं है तो साथ में लेके चलेंगे। फिलहाल ओबीसी के आरक्षण में खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि प्रस्थापित पार्टियों का विरोध करिए, प्रस्थापित पार्टियों को सवाल पूछिए, एमएलए को सवाल पूछिए, मंत्रियों को सवाल पूछिए। इनके मंत्री भी है, बीजेपी में जो ओबीसी करने वाले मंत्री है, कांग्रेस में भी ओबीसी करने वाले मंत्री है। ये अभी 2.5 साल पिछले 5 साल और अभी के 2.5 साल, 7.5 साल में ओबीसी के लिए एक हॉस्टल तक नहीं बनवाया इन लोगों ने। बीजेपी वाले हो, कांग्रेस वाले हो, राष्ट्रवादी वाले हो, इनको पूछिए, इनके मंत्रियों को पूछिए, 300 हॉस्टल बनाने वाले थे, एक हॉस्टल तक नहीं बनाया है, एक हॉस्टल तक नहीं बनाया है। मगर बाहर आके ओबीसी करते हैं। तो ये सब ढकोसला है, ये सब बेवकूफ़ बनाने के फॉर्मूले हैं। ये लोग सब सत्ता के लिए काम करते हैं, खुद का घर भरने के लिए काम करते हैं, इसलिए इनसे सावधान रहिए। और ओबीसी लोगों ने, ओबीसी दोस्तों ने अपनी खुद की ताकत बनानी चाहिए, ऐसा मैं रिक्वेस्ट करते हुए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भेजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।